हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम सब लोग मिलकर बातें कर रहे हैं कि उन्हीं वाले टॉपिकों को हम लोग मेमोराइज करें जो टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कल देखा होगा कि हमारे भारत में कुल मिलाकर केंद्र सरकार के द्वारा 12 राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनको नॉमिनेट करता है, नामित करता है। राज्यपाल का हम जिक्र कर रहे हैं कि हमारे 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम था लद्दाख, उसमें राज्यपाल या उपराज्यपाल चेंज किए गए। अब राज्यपाल या उपराज्यपाल पद की जब चर्चा होती है तो फिर इसका टॉपिक का संबंध जो है वो किस आपके टॉपिक से रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। तो हमने वहां पर पूरे के पूरे संविधान के टॉपिक को रिवाइज करा और हमने देखा कि चैप्टर नंबर 6 यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 6, आर्टिकल्स नंबर 153, अनुच्छेद नंबर 153 से लगाकर और 161 के बीच में राज्यपाल पद के बारे में प्रोविजन किया गया। उसको लेकर अपने अखबारों में खूब पढ़ा कि जैसे अब्दुल एस नसीर हैं, उनको लेकर आपकी खूब ज्यादा विवाद हुआ कि भाई वो पहले आपकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश को आपने एक राज्य का राज्यपाल नॉमिनेट कर दिया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल उन्हें बनाया गया। देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर सब लोग बड़े ध्यान से सुनना कि जब कोई भी व्यक्ति, किसी भी आपकी हमारी कोई भी व्यक्ति है और वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से रिटायर्ड होता है, न्यायाधीश के पद से, है ना, वो सेवानिवृत्त होता है। ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पर अगर वो व्यक्ति न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्त के बाद अगर उस व्यक्ति को केंद्र सरकार या इंडियन गवर्नमेंट जो होती है, भारतीय सरकार, उस व्यक्ति को किसी भी राज्य का राज्यपाल अगर बनाती है तो ये कोई भी आपकी हमारी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। जैसे हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, यानी कि जैसे वो इस समय सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, न्यायाधीश है, और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, न्यायाधीश है वो, और इस समय यदि उसको पद पर रहते हुए, देखो फर्क समझना आप कि अगर कोई व्यक्ति पद पर है, यानी इस समय जस्टिस है, पद पर है, और पद पर रहते हुए यदि उसे आपकी कोई भी अन्य पद दिया जाता है तो इस अन्य पद को फिर आपकी लाभ का पद हम कह सकते हैं। अन्य पद जो होता है उसके साथ साथ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर उसकी रिटायरमेंट है, यानी कि उसकी सेवानिवृत्ति के बाद, तो सेवानिवृत्ति के बाद तो फिर वो आपकी मुक्त हो गया ना अपनी सेवा से, और उस व्यक्ति को फिर किसी भी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ये लाभ के पद में उस चीज को काउंट नहीं किया जाता। तो सेवानिवृत्ति नहीं, यानी कि जैसे इस समय आपके राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी है, उसमें भी लिखा हुआ है कि जब कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा तो राष्ट्रपति रहने के दौरान वह किसी भी अन्य पद को आपकी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य पद क्या माना जाएगा, लाभ का पद माना जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक वो न्यायाधीश है तब तक अन्य पद ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन अगर न्यायाधीश के पद से वो रिटायर्ड हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, उसकी आयु 65 वर्ष पूरी कर चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपकी न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 ईयर्स होती है, तो उसके बाद वो किसी भी पद पर आपकी नियुक्त कर दिया जाए भारतीय सरकार के द्वारा, चाहे वो किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए या किसी भी अन्य पद पर आपकी, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उसको बना दिया जाए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य उसको बना दिया जाए, तो वो जो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपके उसके पास जो पद दिया जाता है फिर उसको लाभ के पद में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर तो वो पद छोड़ चुका है ना, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही करके हमने राज्यपालों पर जिक्र करा और पूरी डीपली, पूरी गहराई के तरीके से हमने आपकी राज्यपाल के पद को समझा कि राज्यपाल का पद आपकी कैसा होता है, क्या एक व्यक्ति एक समय में बहुत सारे पदों को आपकी धारण कर सकता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल वो हो सकता है, नहीं हो सकता है तो कैसे हो सकता है, सैलरी कैसे मिलती है, कैसा होता है, तो निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है। तो ऐसे ही करके आपके टॉपिकों से जीएस बनने आपकी स्टार्ट हो जाती है और ऐसे ही आप आते हैं। मेरी इस बात की आपकी गारंटी है और आपको लगा भी होगा, आपको फील भी हुआ होगा कि जिन भी टॉपिकों पर हम बात करें वो आपके एग्जाम में ही आ चुके हैं, आ भी रहे हैं और आएंगे भी आपकी। तो इस बात को आप करें, लेकिन आप कोशिश इस बात की किया करें कि जो भी क्लासेस हम लोग लेकर आ रहे हैं उन क्लास को पूरा अटेम्प्ट करें आप,
और कोशिश करें, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि सभी लोगों तक आप मेरा इतना काम जरूर कर दिया करें कि जितने भी लोगों से आप रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों तक हमारी इस वीडियो को शेयर कर दिया करें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्हीं महत्वपूर्ण खबरों पर आपकी जब हम चर्चा करेंगे तो आपके पास वो क्लास आपकी जब ही पहुंच पाएगी जब आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी रोज मैं एक अलग तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपसे बातें करता हूं और ज्योग्राफी हमने स्टार्ट करी थी, जैसे ही मौका मिलता है उससे रिलेटेड हम सब्जेक्ट पर भी हम लोग बातें करते हैं आपकी। तो चलिए, आज एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना, उसी महत्वपूर्ण घटना पर हम लोग आपकी बातें करेंगे और वो कुछ करंट अफेयर्स की न्यूजें होंगी, करंट अफेयर्स की आपकी घटनाएं होंगी, उन घटनाओं से रिलेटेड जो तथ्य होंगे उन तथ्यों पर हम सब लोग मिलकर बातें करेंगे आपकी। जैसे एक छोटी सी खबर मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं। देखो, हमारे भारत में एक संस्था है जो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक संस्था हमारे भारत में है जिसका नाम है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपकी। पहले ये वाली खबर लिख ले, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है भारत में, है ना। पहले इस खबर को लिख ले, मुझे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, तो इस खबर को आप लिख ले। ये एक संस्था है, इस संस्था के द्वारा एक धातु का नाम सुना होगा आपने, लिथियम धातु। इस लिथियम धातु का जो भंडार है वो खोजा है। ये लिथियम धातु का भंडार इसके द्वारा खोजा गया है और वो खोजा है इन्होंने आपकी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में आपकी इस लिथियम धातु का भंडार खोजा है ना। किस संस्था के द्वारा रिसर्च किया गया है? ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में खोजा है वो लगभग 59 लाख करोड़ टन, यानी कि इतने टन हम आपकी हमारी कह सकते हैं, 59 लाख टन, इतना भंडार इसके द्वारा यहाँ पर रिसर्च किया गया है। ये बात। अब देखो, पहली बात तो आप ये समझे कि इस वाले आपके हमारी टॉपिक पे अगर हम बात करेंगे टोटल मिलाकर, तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जैसे प्लेटिनम होता है, ऐसी करके लिथियम है, सोडियम होती है, ये सारी मेटल्स हैं, धातुएं हैं। अब ये किसका टॉपिक हो जाएगा साइंस में आपकी, केमिस्ट्री का। तो आप जाके हम मेटल के बारे में यानी धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैं ये खबर आप लोगों को आपकी बता रहा हूँ। अब पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा राज्य है, उस राज्य में आपकी हमारी किस स्थान पर आपकी हमारी इसको खोजा गया होगा आपकी, है ना। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करेंगे तो एक स्थान है और उसका नाम है रियासी, ये वाला है ना, रियासी। इस स्थान पर इस भंडार को खोजा गया है। देखो, सबसे पहले मैंने इस खबर को अगर लिया है तो आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपको संस्था का नाम याद रखना है, किस संस्था ने खोजा है, कौन सी धातु को खोजा, लिथियम, और लिथियम के लगभग 59 लाख टन, इतने बड़े भंडार को आपकी किसके द्वारा खोजा गया है, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किसी स्थान पर, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में भी उस जगह का नाम क्या है आपकी, रियासी है। अब देखो, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर लिथियम के बारे में बात करें तो लिथियम का जो उपयोग है, यानी इसका जो यूज होता है, इसका जो प्रयोग होता है, अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो जितने भी आपके हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, देखो आप इसकी महत्ता समझ सकते हैं कि इस चीज को हम जिक्र क्यों कर रहे हैं। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं, जैसे आपकी मोबाइल फोन होती है, ये वाली, है ना, जैसे आपकी जितने भी इलेक्ट्रिक आपकी वाहन होते हैं, जैसे स्कूटी वगैरह होती हैं, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन। अब इलेक्ट्रिक वाहन में आपकी स्कूटी आ जाएगी, मारुति कार, या जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन। अब आप समझ रहे हो ना, कितने मोबाइल फोन इस दुनिया में बन रहे हैं, हमारे भारत में बन रहे हैं, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन हमारे इस भारत में बन रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में जैसे मोबाइल फोन बन रहे हैं, तो इनमें जितनी भी रिचार्ज वाली बैटरियां होती हैं, है ना, रिचार्ज वाली बैटरी जितनी भी होती हैं, इन सॉरी की सॉरी जो वाली बैटरी को बनाने में जो सबसे ज्यादा आपकी हमारी प्रयोग होने वाली धातु होती है, बनाने में जो प्रयोग होने वाली धातु है, इस वाली धातु को ही आपकी क्या कहा जाता है, वो आपका लिथियम है। एक, अब आप इसकी महत्ता आप समझ सकते हैं ना। जैसे करके आपने कभी ना कभी साइंस में पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जितनी भी आईसी चिप होती है वो सारे के सारे सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। तो सिलिकॉन की महत्ता आप समझ सकते हैं कि आईसी चिप विदाउट आपकी सिलिकॉन के आपकी मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती, निर्मित नहीं हो सकती। ऐसे ही करके जितनी भी बैटरी होती है, जैसे मोबाइल फोन की बैटरी रिचार्जेबल बैटरी होती है, जैसे स्कूटी वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक वाहन वगैरह में, या जितनी भी आपकी हमारी जैसे वाहन वगैरह जो इलेक्ट्रिक होते हैं, जो बैटरी से चल रहे हैं, उनमें बैटरी जो इस्तेमाल की जाती है वो रिचार्जेबल
रिचार्जेबल का मतलब एक बार अगर डाउन हो जाता है तो दोबारा उसको चार्ज किया जा सकता है, फिर डाउन हो जाता है फिर उसको चार्ज किया जा सकता है। तो उन बैटरियों को बनाने में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? आपकी लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता था, अगर मैं बारे में अब बात करेंगे आपके इनके बारे में, तो आप ये पूरी जानकारी तो पहले आप लिखें कि किसने खोजा, कहाँ खोजा गया, कितना भंडार खोजा है, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, कि यहाँ एक लिथियम एक धातु होती है। अगर वर्तमान समय तक हम बात करेंगे, तो वर्तमान समय तक हम जितनी भी बैटरी हमारे भारत में बनाते थे है, हमारे भारत में आपकी अभी तक जितनी भी बैटरी बनती थी, उन बैटरी का 70 to 75% जो है वो हम लोग आपकी हांगकांग और चीन से आयात करते थे। आप ये वाली देखो ध्यान से सुनना, आज मैं इतनी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लेकर आया हूं कि आपको पूरी तरीके से इनको समर्पित होकर पूरी खबरों को आपको मेमोराइज भी करना है और फिर डाउन भी करना है। यानी कि जितनी भी बैटरी हम लोग बनाते थे, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं जितनी भी बैटरी आपकी भारत निर्माण करता था, भारत निर्माण, उस भारत का आपके हमारी निर्माण करने में हम लोग जो है अभी तक उसमें से 70 से 75% बैटरियों का जो आयात है वो आपकी किन दो देशों से द्वारा करते थे हम, या तो चीन से करते थे या फिर आपके हांगकांग से। तो पहली बात तो ये हुआ कि अगर लिथियम हमने खोजा, लिथियम की खोज हमारे द्वारा की गई है, तो इसका मतलब आपकी चीन से हमारी आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी। पक्का है कि नहीं? भाई पहली बात तो यही है, ये भी याद रखें कि आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी, इसका यूज होगा, फायदा हो जाएगा। दूसरा, अब देखो एक बात बताओ, अगर हम चीन से या हांगकांग से इसे खरीद कर लाते थे, खरीद कर, अगर इसे खरीद कर लाते थे तो फिर इसमें विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता था नहीं होता था? आपकी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खर्च होता था। अब विदेशी मुद्रा भंडार जो खर्च होता था, अब उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी बचत हो जाएगी, भाई विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बच जाएगा। दूसरा ये भी होगा, मैं इसके फायदे गिना रहा हूँ, आप लोगों को ऐसी चीजें सोचनी चाहिए, आपके दिमाग में ऐसी चीजें आनी चाहिए अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरा ये भी होगा कि अगर आपके लिथियम का उत्पादन भारत में ही होगा, अगर लिथियम का जो उत्पादन है, इसका प्रोडक्शन है, अगर वो भारत में होगा, तो फिर इसकी जो कीमत है वो भी कैसी हो जाएंगी आपकी, वो भी कम हो जाएंगी। क्योंकि फिर जो आयात पे हमारा खर्च होता था, वो आयात पे खर्च हमारा कैसे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई जब हम लोग अपने ही देश में चीजों को उत्पादित करेंगे तो उनकी कीमतें घट जाएंगी। जो विदेशों से खरीद कर लाते थे आपके, उस पर विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता था, वो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बच जाएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जो अभी तक हमें आपकी डिपेंडेबल होना पड़ता था, निर्भर होना पड़ता था चीन वगैरह पर, उसकी डिपेंडेंसी जो हमें निर्भरता है वो कैसी हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो ये आपके हमारी लिथियम के खोजने के फायदे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में अब हम जो 70 से 75% आपकी बैटरियों का उत्पादन करने के लिए चीन और हांगकांग से इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, वो हमारा आयात वहां से आपकी खत्म हो जाएगा। अब अगर हम ज्योग्राफिकल दृष्टि से आपकी हमारी एक दो खबर और देखें, आपको पता चल गया होगा इसके बारे में अगर हम देखें, तो पहली बात तो यह है कि अगर हम यहाँ पर देखें, तो इस आंकड़े को आप लिख लें भाई। अभी तक आपकी हमारी लिथियम का सर्वाधिक जो उत्पादन है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा है ना, सर्वाधिक उत्पादन जो है पूरी दुनिया में, वो पहले स्थान पर जो करता था आपके हमारी करता है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में लिथियम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर लिथियम का उत्पादन करने वाला देश है आपकी चिली, और तीसरे स्थान पर उत्पादन करने वाला लिथियम का जो देश रहा है वो है आपकी चाइना। ये भी आप लिख लें, ये भी आपके लिए आंकड़ा है कि सर्वाधिक उत्पादन लिथियम का आपकी ऑस्ट्रेलिया करता है, उसके बाद आपकी चिली करता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, वो चाइना करता है। अब भारत भी इसका उत्पादन करने लगेगा, और हमारी डिपेंडेंसी जो है, आपकी निर्भरता जो है दूसरे देशों पर, खासकर आपकी चाइना और हांगकांग पर आपकी हमारी, वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और अच्छी तरीके से हम आपकी हमारी रिचार्जेबल बैटरियों का उत्पादन स्वयं ही आपके करने लगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण खबर है। अब जाके आप इस टॉपिक को जोड़ लें और केमिस्ट्री में जाके जो मेटल्स और सब मेटल्स वाला होता है, आपकी जो मिक्स मेटल्स वाला होता है, धातु अधातु, जो नन मेटल्स होता है, मिश्र धातु और उप धातु वाला, उस वाले टॉपिक को आपको पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा प्लेटिनम वगैरह क्या होता है, सोडियम वगैरह क्या होता है, लिथियम के बारे में मैं यहाँ बता ही चुका हूँ आपको, क्योंकि अब धातुओं की चर्चा हुई है तो आपको पढ़ना पड़ेगा।
ज्योग्राफी में आपकी चर्चा हो रही है तो उस सब्जेक्ट से जोड़ने की किसके द्वारा इसको रिसर्च किया गया, कहाँ रिसर्च किया गया है आपकी साइंस से इसको जोड़ने की, इसका आपकी हमारी भाई यूज कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम चीजों को आपकी कैसे लेकर चलते हैं। आपकी अगली खबर की ओर अगर हम बढ़ने की बात करते हैं तो देखो अगली खबर जो है वो सबसे बड़ी है, शायद आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा कि जैसे हमारे भारत में अगर हम बात करें तो जैसे आपकी एक स्पोर्ट्स होता है, जिस वाले स्पोर्ट्स का नाम होता है आपकी क्रिकेट, इस स्पोर्ट्स में आपकी क्रिकेट में एक फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट खेला जाता है। फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट खेला जाता है और इस वाले टूर्नामेंट का नाम होता है आपकी भाई आईपीएल। आप सब लोग जानते होंगे ना आईपीएल का पूरा नाम होता है आपकी इंडियन प्रीमियर लीग, ये वाला प्रीमियर लीग, ये इसका पूरा नाम होता है, यानी भारतीय प्रीमियर लीग कह देते हैं। देखो फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट का मतलब मैंने पहली क्लास में भी समझाया हुआ, जब आपको खासकर आपकी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आप लोगों को समझाया हुआ, आईपीएल भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है। देखो ऐसा होता है एक खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी एक तो खेलता है वो अपने देश की तरफ से, जिसको नेशनल टीम बोल दिया जाता है, राष्ट्रीय टीम, और एक वो अपनी अर्निंग करने के लिए, कमाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो किसी ना किसी मालिक की तरफ से खेलता है, और मालिकों के द्वारा कोई ना कोई इंडिविजुअल उसका मास्टर होता है, मालिक होता है, उनके द्वारा जो टूर्नामेंट आपके खिलाए जाते हैं उन टूर्नामेंटों को क्या बोल दिया जाता है, फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट कह देते हैं। फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट आपकी क्रिकेट में भी होते हैं, फुटबॉल में भी होते हैं, हॉकी में भी, आजकल तो हर स्पोर्ट्स में आपके फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट होने लगे हैं। जैसे फुटबॉल में इन्हीं टूर्नामेंटों को आपकी क्लब स्तर का टूर्नामेंट बोल दिया जाता है। जैसे अभी अभी हम लोगों ने आपके पिछले दिनों पढ़ा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, वो आपके फुटबॉलर हैं, लेकिन वो अब जो खेलेंगे आपके अल नासिर क्लब की तरफ से आपके फुटबॉल खेलेंगे जो सऊदी अरब का है, तो क्लब स्तर का फुटबॉल सऊदी अरब की तरफ से खेलेंगे, और देश में अगर हम बात करें तो वो पुर्तगाल की ओर से आपके खेलते हैं। तो एक कोई भी खिलाड़ी किसी भी स्पोर्ट्स का हो, एक अपने देश की तरफ से खेलता है और एक अपनी अर्निंग करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने प्रोफेशनल को इंप्रूव करने के लिए वो जो आपकी किसी भी एक मालिक की टीम की तरफ से जब वो उसी स्पोर्ट्स को आपकी हमारी खेलता है तो उस वाली टूर्नामेंट को क्या बोल दिया जाता है, फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट कह देते हैं आपकी, है ना। अब ऐसे ही करके भारत में क्रिकेट के क्षेत्र में जो फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट खेला जाता है उसको हम कह देते हैं आपकी आईपीएल बोल देते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग है। अब जैसे आईपीएल जो होता है ये केवल आपकी किस कैटेगरी में खेला जाता है, ये पुरुषों की कैटेगरी में खेला जाता है, यानी कि आपकी मेल पुरुषों की कैटेगरी में। अब जैसे आईपीएल फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट क्रिकेट का है जो भारत में खेला जाता है, आईपीएल की ही तर्ज पर, इसकी ही तर्ज पर महिलाओं के लिए पहली बार, है ना, महिलाओं के लिए पहली बार फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है आपकी, है ना। जो फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट होता है इसकी शुरुआत की गई है। अब हम इस पर आ रहे हैं सब लोग, है ना। इसकी शुरुआत की गई है फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट की, और इस वाले आपकी टूर्नामेंट का जो नाम है वो रखा गया है, इसका नाम डब्ल्यूपीएल रखा गया है। डब्ल्यूपीएल का मतलब होता है वुमेन प्रीमियर लीग, ये वाला, है ना, वुमेन प्रीमियर लीग, समझ गए ना। जो पुरुषों वाला है उसका नाम इंडियन प्रीमियर लीग है। तो आईपीएल की तर्ज पर भारत में है ना, इसमें हम बात करें इंडिया में जो महिलाओं का फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट होगा, आपकी जो महिलाएं हैं आपकी वुमेन्स का, उनका जो फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट होगा उसका नाम क्या रखा गया आपके, डब्ल्यूपीएल। डब्ल्यूपीएल का पूरा नाम होगा वुमेन प्रीमियर लीग। अब वुमेन प्रीमियर लीग है, इसकी शुरुआत आपकी की गई है। अब पहली बात ये होगा कि फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट है, अगर डब्ल्यूपीएल की आपकी शुरुआत की गई है और किस आपकी हमारी देश में की गई है भैया, भारत में, तो आपको नाम तो पता चल गया। अब अगर भारत में बात करेंगे तो भारत में सबको पता होगा कि जो क्रिकेट का स्पोर्ट्स होता है, इस क्रिकेट के स्पोर्ट्स को आपकी जो नियंत्रित करने वाली संस्था है ना, जो इसको नियंत्रित करने वाली संस्था है वो सब जानते हैं आपकी, वो कौन सी है आपकी, वो बीसीसीआई है भाई। अभी आपके पेपर हुए हैं आपके एसएससी जीडी के, उन पेपरों में, और पहले भी मैं इस चीज को आपको पढ़ा चुका हूं जब मैंने कई बार आपकी स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ाई होंगी आपको, है ना। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यूपीएल जो आपकी शुरू किया गया है, डब्ल्यूपीएल जो शुरू किया गया है वो किसके द्वारा किया गया होगा, वो किया गया है आपकी बीसीसीआई के द्वारा, क्योंकि भारत में तो क्रिकेट को कंट्रोल यही करता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी क्रिकेट को कंट्रोल करती है। बीसीसीआई के बारे में आपको शायद पता होगा कि इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बीसीसीआई का पूरा नाम होता है आपकी हमारी बोर्ड फॉर कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया।
क्रिकेट इन इंडिया इसका आपके पूरा नाम है भाई, ये वाला पूरा नाम ही पूछा गया था एसएससी जीडी के पेपर में। इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना की गई थी 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है वो मुंबई में रखा गया है। इस समय अगर हम बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो वो कौन बने हैं आपके, वो रोजर बिन्नी बने हैं। रोजर बिन्नी के बारे में बात करेंगे तो ये आपकी हमारी रोजर बिन्नी जो है वो 36वें नंबर के इसके अध्यक्ष बने हैं। और इन्होंने जो स्थान लिया है आपके, वो किसका स्थान लिया था सबको पता होगा, वो सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। सौरभ गांगुली का स्थान इनके द्वारा लिया गया। रोजर बिन्नी आपकी बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने से पहले जो थे आपके, ये भी याद रखें, वो कर्नाटक एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। जो कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। हर एक राज्य में भी तो आपकी हमारी भाई एक ना एक एसोसिएशन होता है जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, ऐसी कर्नाटक में कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन है। इसके अध्यक्ष थे वो पहले आपके कर्नाटक एसोसिएशन के, और यहाँ से वो आपकी हमारी प्रमोट किए गए, और यहाँ से प्रमोट करने के बाद वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने 36वें नंबर के रोजर बिन्नी। तो इसके बारे में भी आपको पता चल गया। अब यही बीसीसीआई आपकी हमारी किसको खिलाएगा, डब्ल्यूपीएल की आपकी शुरुआत इसके द्वारा की गई है आपकी बीसीसीआई के द्वारा। अब हम डब्ल्यूपीएल पे बात करते हैं आपकी। तो डब्ल्यूपीएल की जो आपकी हमारी पहला सीजन है ना, जो इसका आपकी हमारी फर्स्ट एडिशन है ना, फर्स्ट एडिशन कह लो या आपकी हमारी पहला सीजन कह लो भाई, है ना, ये पहला संस्करण कह लो। जो पहला संस्करण है वो खेला जाएगा, ध्यान से सुनना मुझे आपकी, मैं सारी डिटेल में इसको बताऊंगा आपकी। वो खेला जाएगा आपकी 4 मार्च से और 26 मार्च के बीच में ये खेला जाएगा आपकी। पहला सीजन जो है यानी कि 2023 में 2023 में 26 मार्च से 4 मार्च के बीच में इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा, यानी 4 मार्च से खेला जाएगा और 26 मार्च तक आपकी इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा 2023 ईस्वी में। फर्स्ट एडिशन, पहला संस्करण, पहला सीजन है, और ये खेला जाएगा आपकी सारे का सारा, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो वो खेला जाएगा आपकी मुंबई में। इसके सारे मैच जो होंगे ना वो मुंबई में खेले जाएंगे। मुंबई में एक तो डी वाई पाटिल स्टेडियम में, सारी महत्वपूर्ण जानकारी है आप लिखें भाई। एक तो इस स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे, और एक होंगे आपकी बेब्रोन स्टेडियम में आपकी, ये वाली है ना। दो स्टेडियमों में टोटल मिलाकर आपके मैच खेले जाएंगे। एक तो आपकी हमारी भाई डीवाई पाटिल स्टेडियम में, और एक आपकी बेब्रोन स्टेडियम में। आपकी दो स्टेडियमों में यानी सारे के सारे मैच आपकी हमारी किसी स्थान पर खेले जाएंगे, मुंबई में, महाराष्ट्र में। 4 मार्च से 26 मार्च पहला सीजन खेला जाएगा। डब्ल्यूपीएल का कौन खिलाएगा, बीसीसीआई। अब जब कभी भी देखो, पहली बात तो ये है कि ये वाली आपकी जानकारी हो गई है ना। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी, ये जो डब्ल्यूपीएल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये जब खेला जाएगा आपकी डब्ल्यूपीएल जो होगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग, तो इसके खेले जाने से पहले इसमें टीमें आपकी सेट की गई होंगी। टीमें कि कितनी टीमें होंगी, अब लिखना आप, डब्ल्यूपीएल का जो फर्स्ट एडिशन होगा, जो पहला संस्करण होगा, इस फर्स्ट एडिशन में आपकी कुल मिलाकर 5 टीमें होंगी, ये वाली 5 टीमें होंगी। अब इन 5 टीमों के नाम लिखे आप। पहली इसमें टीम का जो नाम है वो है आपकी मुंबई इंडियंस, है ना। एक तो इसमें टीम जो होगी वो मुंबई इंडियंस की होगी, इंडियंस ये वाला, है ना। दूसरी इसमें टीम जो होगी वो होगी आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। एक टीम इसमें आपकी ये होगी, है ना, इसको देखो आरसीबी लिखेंगे हम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। मुंबई इंडियंस को हम लोग लिखेंगे एमआई, क्योंकि बाद में भी मैं बताऊंगा तो शॉर्ट फॉर्म से काम चला लेंगे हम, है ना। तीसरी जो होगी इसमें आपकी वो दिल्ली कैपिटल्स होगी, दिल्ली कैपिटल्स, ये तीसरी टीम होगी इसमें, कैपिटल्स, है ना। इसको लिखेंगे हम डीसी, दिल्ली कैपिटल्स। चौथी टीम इसमें जो होगी वो होगी यूपी वॉरियर्स, यूपी वॉरियर्स होगी आपकी, है ना। और पांचवी टीम जो इसमें आपकी हमारी खेलेंगी वो होगी आपकी गुजरात जायंट्स, है ना, गुजरात जायंट्स। ये 5 टीमें, यानी आईपीएल का जो पहला संस्करण हुआ था उसमें टोटल मिलाकर 8 टीमें थी। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आईपीएल का जो, चलो हम बाद में कर लेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, है ना। यूपी वॉरियर्स है, ये यूपी वॉरियर्स, गुजरात आपकी जायंट्स है, दिल्ली कैपिटल्स है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस है। टोटल मिलाकर 5 टीमें इसमें आपकी पार्टिसिपेट करेंगी, भागीदारी करेंगी आपकी। अब ये जो 5 टीमें आपकी हमारी भाग लेंगी, इन 5 टीमों में फिर खिलाड़ी आपकी हमारी होंगे, है ना। इन 5 टीमों में आपकी खिलाड़ी भी तो होंगे, सारी महिलाएं। अब लिखना आपकी 5 टीमों में इसमें से एक टीम में अधिकतम खिलाड़ी, एक टीम में जो अधिकतम खिलाड़ी हो सकते हैं ना, अधिकतम, वो होंगे आपकी 18, और एक टीम में जो न्यूनतम खिलाड़ियों की संख्या होगी वो होगी आपकी 15, ये आप लिखिए।
अधिकतम खिलाड़ी एक टीम जो रख सकती है आपकी वो 18 खिलाड़ी रख सकती है, और न्यूनतम कितने रख सकती है? 15। इन 18 अधिकतम खिलाड़ियों में ना आपकी हमारी विदेशी खिलाड़ी जो हो सकते हैं विदेशी, उनकी संख्या होगी आपकी 6 अधिकतम। यानी अधिकतम आपकी हमारी विदेशी खिलाड़ी, अगर हम ओवरसीज प्लेयर्स की बात करते हैं अधिकतम खिलाड़ियों की, तो एक टीम विदेशी खिलाड़ी अधिकतम कितने रख सकती है आपकी? 6, उससे ज्यादा नहीं रख सकती। अधिकतम टोटल खिलाड़ी आपकी 18 रख सकती है, न्यूनतम टोटल खिलाड़ी आपकी कितनी रख सकती है? आपकी 15 रख सकती है। टोटल मिलाकर 5 टीमें होंगी। अब देखो, जब आपकी हमारी ये टीमें खेलेंगी, जैसे 4 मार्च से अभी हम बात कर रहे थे, 26 मार्च के बीच में आपने लिख लिया होगा इसके बारे में सब, है ना। अब अधिकतम और न्यूनतम खिलाड़ी, तो फिर आपकी हमारी जो टीमें आपकी हमारी होंगी ये वाली, तो फिर ये टीमें जो होंगी इनमें खिलाड़ियों की फिर आपकी क्या की जाएगी? आपकी नीलामी की जाएगी, जिसके बारे में आपने कल अखबार में ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी। नीलामी का मतलब होता है कि ऑक्शन, ये बात है ना। नीलामी का मतलब ऑक्शन होता है, यानी खिलाड़ियों की खरीदारी की जाएगी कि कौन सा खिलाड़ी आपकी किस टीम की तरफ से खेलेगा। अब अगर हम इस टीम के बारे में बात करेंगे, आपकी जो आपकी WPL का जो पहला आपकी सीजन हुआ है, फर्स्ट एडिशन हुआ है, तो इसके लिए खिलाड़ियों की नीलामी की गई है। और ये जो आपकी खिलाड़ियों की नीलामी हुई है ना, इस वाली आपकी नीलामी में 2023 के लिए, इस वाली नीलामी में टोटल खिलाड़ी जो आपकी बिके हैं, इनके बिके के बारे में बात करें तो इनमें 87 खिलाड़ी बिके हैं टोटल। नंबर याद रहे भाई आपका सब लोगों का, है ना। इन 87 खिलाड़ियों में जो है वो 30 आपके विदेशी खिलाड़ी, भाई 87 खिलाड़ियों में अगर हम बात करेंगे तो 30 विदेशी है। तो इसका मतलब अगर हम भारत की बात करें तो भारत के इसमें कितने खिलाड़ी आपके भाई खरीदे गए हैं आपके? वो 57। तो 57 भारतीय खिलाड़ियों की नीलामी हुई है, 30 विदेशियों की। टोटल आपकी कितने खिलाड़ियों की नीलामी हुई है? वो 87। अब ये जो आपकी नीलामी हुई है ना, इसमें नीलामी करता जो थी आपकी, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी, है ना, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे, जो नीलामी करता है, देखो इनके बारे में आप आपकी हमारी लिखें, जो नीलामी करता है इसमें आपकी हमारी जो अधिकतम रहे हैं ना, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक है आपकी हमारी नालिनी, आपकी हमारी इसमें आडवाणी, है ना, आडवाणी। आप जानते हो ना, देखो आपको पता होगा कि जब कभी भी खिलाड़ियों की जैसे बोली लगाई जाती है, तो खिलाड़ियों की बोली लगाने में होता क्या है, कोई ना कोई एक बोली लगाने वाला एक व्यक्ति खड़ा कर देते हैं। वो खिलाड़ियों का नाम बोलता रहता है, वो जो खरीदने वाले होते हैं वो दिखाते रहते हैं कि हम इसको परचेज कर लेंगे। तो उसमें बोली लगाने वाला जो था आपकी नीलामी करता, वो आडवाणी, और ये महिला थी, है ना। ये महिला है आपकी, है ना। और इन्होंने आपकी हमारी क्या करा है, जब बोली आपकी हमारी इनके द्वारा लगाई गई थी, तो इनके द्वारा आपकी हमारी जब बोली लगाई, इनका पूरा नाम ही लिख लिया आप, चलो, मलिका मलिका आडवाणी, ये है ना, मलिका आडवाणी महिला है। और पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं को आपकी हमारी इसमें बॉडीकर्ता के रूप में आपकी BCCI के द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया गया था। ठीक हुई, एक बात तो ये समझ में आ गई, टोटल आपकी खिलाड़ी किस टीम में आपकी कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने, न्यूनतम ओवरसीज कितने होंगे, कितने हैं। अब एक टीम के पास जो थी ना आपकी, ये भी लिखे भाई, एक टीम के पास जो थी रकम खिलाड़ी खरीदने के लिए आपकी, वो सेट की गई थी 12 करोड़ रुपए, ये वाली है। तो इसका मतलब 12 करोड़ का मतलब टोटल टीमों के पास आपकी राशि कितनी हो जाएगी? 60 करोड़। यानी 12 करोड़ एक टीम को दिए गए थे कि वो खिलाड़ी 18 खरीद सकता है अधिकतम 12 करोड़ में। अब इसमें से जो आपकी खर्च हुई है ना राशि, वो हुई है आपकी 59 करोड़ 50 लाख। 59 करोड़ 50 लाख आपकी टोटल 60 करोड़ में से आपकी 5 टीमों ने अपनी राशि खर्च कर दी, यानी 50 लाख अभी सेव है आपकी। ये अगली नीलामी करता में आपकी ऐड कर दी जाएगी जब नेक्स्ट ईयर के लिए होगी, तो ये वाली संख्या आप लोग याद रखें आपकी, है ना। अब हम नीलामी पे बात कर लेते हैं, आपने ना मलिका आपकी आडवाणी का नाम भी आपने पढ़ लिया। अब इस वाली नीलामी में अगर हम बात करें, जो BPL के लिए, सॉरी WPL के लिए जो पहली नीलामी हुई है, तो WPL के लिए इस पहली आपकी हमारी ऑक्शन में, पहली नीलामी में जो सबसे महंगे खिलाड़ी आपकी बिकी है ना, समझ रहे हो ना, सबसे महंगी खिलाड़ी जो बिकी है, ये बिकी है भाई, सबसे महंगी खिलाड़ी जो बनी है आपकी हमारी, वो बनी है भारतीय क्रिकेट टीम की समय उप कप्तान, और वो है आपकी स्मृति मंधाना। ओहो, स्मृति मंधाना, इन्हें 3.4 करोड़ रुपए में आपकी हमारी खरीदा गया है, और इन्हें खरीदा आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा। मैं कह रहा था ना शुरू में कि हम शॉर्ट फॉर्म से काम चला लेंगे। तो सबसे महंगी खिलाड़ी आपकी जो बिकने वाली बनी है, इनका नाम तो आप रट ही लेना, स्मृति मंधाना। भारतीय क्रिकेट महिला टीम के समय ये वाइस कैप्टन भी है, कप्तान भी है, और इनको 3 करोड़ 40 लाख रुपए में RCB के द्वारा आपकी खरीदा गया है ना। अगर हम दूसरी महंगी खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, तो दूसरी महंगी खिलाड़ी जो बनी है आपकी, वो बनी है भैया आपकी हमारी दीप्ति शर्मा, है ना।
दीप्ति शर्मा जो है आपकी, इनको जो खरीदा गया है आपकी दीप्ति शर्मा, इनको खरीदा आपकी 2.6 करोड़ रुपए, यानी कि आपकी 2 करोड़ 60 लाख रुपए, और इनको खरीदा आपकी यूपी वॉरियर्स ने, यूपी वॉरियर्स ने इनको खरीदा है आपकी। ये दूसरी है ना। अगर हम तीसरी सबसे महंगी खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे तो वो बनी है आपकी जेमिमा रोड्रिग्स, जेमिमा रोड्रिग्स ये बनी है आपकी, और इनको 2 करोड़ रुपए में इनको जो खरीदा है, 2.2 करोड़ रुपए में इनको दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा आपकी खरीदा गया है, दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा, समझ रहे हो ना, दिल्ली कैपिटल्स। उसके बाद चौथी सबसे महंगी जो भारतीय खिलाड़ी बनी है आपकी, वो बनी है भैया शेफाली वर्मा, जिनकी देख रेख में हमने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता अभी इंग्लैंड को हराकर। शेफाली वर्मा को खरीदा है आपकी 2 करोड़ रुपए में, और इनको भी आपकी हमारी 2 करोड़ रुपए में, ये आप रट लेना भाई, दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा आपकी हमारी इनको खरीदा गया है। तो 4 सबसे महंगी खिलाड़ी आपकी स्मृति मंधाना है, दीप्ति शर्मा है, जेमिमा रोड्रिग्स है, और आपके शेफाली वर्मा, इनको दोनों को दिल्ली कैपिटल्स ने, ये यूपी वॉरियर्स के द्वारा खरीदी गई हैं, और ये आपकी आरसीबी के द्वारा परचेज की गई हैं। ये टोटल नीलामी है। अगर हम बात करें इस नीलामी में, आप लिख लिया ना सब लोगों ने, है ना, इस नीलामी में अगर हम बात करते हैं तो इस नीलामी में अगर विदेशी खिलाड़ी भी, जैसे 30 आपकी हमारी विदेशी खिलाड़ी बिकी है, इन विदेशी खिलाड़ियों में अगर हम बात करेंगे तो सबसे महंगी जो विदेशी खिलाड़ी बनी है आपकी, है ना, सबसे महंगी जो विदेशी खिलाड़ी बनी है, विदेशी खिलाड़ी सबसे महंगी जो विदेशी खिलाड़ी बनी है आपकी, वो बनी है एशले गार्डनर, ये वाली है ना, एशले गार्डनर है। ये रहने वाली तो ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन इनको जो खरीदा गया है आपकी हमारी, वो खरीदा है आपकी गुजरात जायंट्स के द्वारा, और गुजरात जायंट्स में 3 करोड़ 20 लाख रुपए में आपकी हमारी खरीदा गया है आपकी, ठीक है ना। इनको 3.20 करोड़, 3.20 का मतलब 3 करोड़ 20 लाख रुपए में इनको खरीदा आपकी गुजरात जायंट्स के द्वारा, ये वाला गुजरात जायंट्स। और अगर विदेशियों में बात करें तो एक आपकी हमारी खिलाड़ी का नाम और भी लिख लें आप लोग, आपकी हमारी इसी में विदेशी खिलाड़ियों में आपकी हमारी नताली सीवर आपकी हमारी, है ना, नताली सीवर, ये वाली, इनका भी आप नाम लिख लें भाई, नताली सीवर। ये रहने वाली तो आपकी इंग्लैंड की है, लेकिन इनको खरीदा है आपकी मुंबई इंडियंस ने, और इन्हें भी 3 करोड़ 20 लाख रुपए में आपके इनको खरीदा गया है, ये वाला, है ना। ये वाला आप नाम याद रखें भाई कि इनको भी 3 करोड़ 20 लाख रुपए में ही खरीदा गया है। तो दोनों की कीमत बराबर है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, ये रहने वाली आपकी इंग्लैंड की है, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली, इनको गुजरात जायंट्स के द्वारा खरीदा गया और इनको आपकी मुंबई इंडियंस के द्वारा। अब इसमें आपकी हमारी एक नाम और लिखे आप, हरमनप्रीत कौर का आपकी हमारी ये वाला, है ना। अब इनका नाम भी आप लिख लें। इस समय सब जानते हैं ना, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है वो हरमनप्रीत कौर है, हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर जो है, इन्हें खरीदा है 1 करोड़ 80 लाख रुपए में, और 1 करोड़ 80 लाख रुपए में ये बिकी है आपके भाई, इनकी नीलामी मुंबई इंडियंस के लिए। तो इनका भी जरूरी है, कोई बात नहीं, इन्हें भी लिख लेते हैं आपकी हमारी। तो 2 सबसे महंगी भारतीय आपकी विदेशी खिलाड़ी लिख ली हमने, 4 सबसे महंगी आपकी खिलाड़ी लिख ली, टोटल टीमें लिख ली आपकी। मैं एक बार आपकी टीमों की आपके हमारे बारे में आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूँ, देखो आप उसके बारे में और लिख लो। जैसे अगर हम बात करते हैं ना आपकी, जैसे मैं कह रहा था अभी कि एक तो है यूपी वॉरियर्स, ये टीम है ना, मुझे एक जानकारी और देनी थी भाई आपको। यूपी वॉरियर्स ने टोटल खिलाड़ी खरीदे आपकी 16, इनमें 6 विदेशी हैं। ऐसे करके मुंबई इंडियंस ने टोटल खिलाड़ी खरीदे आपकी 17, और इनमें आपकी 6 विदेशी हैं। ऐसे ही करके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टोटल खिलाड़ी खरीदे 18, इनमें 6 आपकी हमारी विदेशी हैं। ऐसे ही करके भैया आपकी गुजरात जायंट्स के द्वारा, इनमें भी टोटल खिलाड़ी खरीदे 18, इनमें 6 विदेशी हैं। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी आरसीबी के द्वारा, तो इन्होंने भी टोटल खिलाड़ी खरीदे 18, और इनकी संख्या आपकी 6। आप जोड़ के देखेंगे तो टोटल खिलाड़ी आपकी 87 आ जाएंगे, जिनमें 6 आपकी हमारी 6 करके 30 आपकी विदेशी आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये आपकी हमारी पूरा WPL के बारे में बात हुआ, इसको भी बीसीसीआई खिलाएगा। अब इसका स्पॉन्सर कौन होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, वो आने वाले समय में आपको जानकारी दे दी जाएगी, जैसे ही आपकी बीसीसीआई इस जानकारी को आपकी रिलीज करेगा। अब जैसे आपकी हम लोगों ने आपकी हमारी WPL पढ़ लिया, तो फिर IPL की भी तो चर्चा होगी ना, फिर IPL के बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए, और इसके बारे में भी आपको पता हो। पहली बात तो मैं यही बता देता हूँ कि WPL जो होगा, इसमें जो मैच खेले जाएंगे आपकी, वो टोटल आपकी मैचों की संख्या जो होगी वो 22 होगी टोटल, है ना। और एक टीम में अधिकतम जो आपकी विदेशी खिलाड़ी आप खिला सकते हैं ना, एक टीम में अधिकतम जो विदेशी खिलाड़ी के साथ खिला सकते हैं, उनकी जानकारी आप लिख लें। विदेशी, है ना, वो खिला सकते हैं। आप खिलाने में बात करें, वो आप 5 खिला सकते हैं।
अधिकतम 5 विदेशी खिलाड़ियों को खिला सकते हैं आप, जिनमें आपकी 4 फुल टाइम मेंबर होंगे आईसीसी के और एक आपकी हमारी उसमें एसोसिएट मेंबर होगा, वो कभी मैं बाद में जानकारी दे दूंगा। अब जैसे यहाँ डब्ल्यूपीएल की चर्चा की गई है कि टोटल मैच, ऐसे ही करके फिर आप लोगों को हल्का फुल्का सा आपकी आईपीएल के बारे में भी जानना चाहिए। मैं हल्का सा बता देता हूँ, आईपीएल का जो आपकी 16वां संस्करण है ये 2023 में खेला जाएगा, लेकिन इसका 16वां होगा। तो इसका मतलब ये है कि आईपीएल के जो 16वें संस्करण हुआ था, आपकी 16वां संस्करण के लिए 16 एडिशन के लिए जो नीलामी हुई थी उसके बारे में वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लिख लें। इसमें जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, एक बार आपको ध्यान दिलवा देते हैं बस, इसमें जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे वो बने थे आपके इंग्लैंड के रहने वाले थे आपके, और उनका नाम था सैम करन। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनको 18.5 करोड़ रुपए में आपकी किस टीम के द्वारा खरीदा गया था आपकी, तो आपको याद होगा पंजाब किंग्स के द्वारा इनको खरीदा गया था, है ना। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे 17.5 करोड़ रुपए में, और ये थे आपके भाई, इनका नाम था कैमरून ग्रीन, और कैमरून ग्रीन जो थे आपकी, इन्हें, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और इन्हें आपकी मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने थे वो 16.25 करोड़ रुपए में, और ये आपकी बेन स्टोक्स थे, आपको सबको पता होगा आपकी इनके बारे में, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनको आपकी चेन्नई सुपर किंग्स ने आपकी खरीदा था सीएसके के द्वारा साढ़े सोलह सवा इसके रुपए में आपकी, है ना, 16.25 करोड़ रुपए में। इसमें सबसे पहले सबसे महंगे जो भारतीय खिलाड़ी बिके हैं इस साल, अगर 2023 के बारे में बात करेंगे आपकी, तो वो शायद मैंने आपको बताए भी होंगे, आप क्लास देख लेना आपकी, मयंक अग्रवाल थे, और मयंक अग्रवाल को जो खरीदा था आपकी, वो भारतीयों में सबसे महंगे थे 8.5 करोड़ रुपए में, और 8.5 करोड़ रुपए में इनको खरीदा था आपकी सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा, ऐसे राज्य के द्वारा। ये आईपीएल भी हुआ, तो ये भी बारे में याद रखें, इसी से भी बीसीसीआई खिलाता है, लेकिन 16वां संस्करण 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट है। अगर आईपीएल में हम बात करेंगे तो आईपीएल जो होता है आपकी, इसमें टोटल टीमें जो होती हैं आपकी, वो होती हैं आपकी 10। एक टीम में अधिकतम खिलाड़ी हो सकते हैं, ये भी आप लिख लें भाई, एक टीम में अधिकतम जो खिलाड़ी हो सकते हैं ना, एक टीम में वो हो सकते हैं भैया आपकी 25 अधिकतम खिलाड़ी। न्यूनतम जो खिलाड़ी हो सकते हैं ना, न्यूनतम वो हो सकते हैं आपकी 18। इनमें विदेशी जो खिलाड़ी हो सकते हैं उनकी संख्या आपकी 8 है, वाला यानी अधिकतम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं, न्यूनतम 18, और विदेशी आपकी खिलाड़ियों की संख्या आपकी कितनी होती है, 18। एक टीम के पास जो आपकी पर्स होता है ना, एक टीम के पास पर्स, उसकी आपकी हमारी करोड़ में अगर हम बात करेंगे राशि की, तो 90 करोड़ रुपए राशि आपकी दी जाती है। जैसे महिलाओं में 12 करोड़ दी गई है एक टीम को, वैसे 90 करोड़ की राशि यहाँ खरीदने के लिए टीम को दी जाती है ना। आईपीएल का जो पहला संस्करण था वो आपको याद ही होगा, वो खेला गया था आपकी 2008 ईस्वी में, और ये आपकी हमारी जीता था राजस्थान रॉयल्स ने, और किसको हराकर जीता था, आपकी चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीता था, मुझे सुने ध्यान से, है ना। अब आईपीएल का ये जो आपकी हमारी पिछला साल 2022 में हुआ था, यानी कि 15वें नंबर का संस्करण था, इसको जीता था आपकी गुजरात टाइटंस के द्वारा, और फाइनल में किसे हराया था, आपकी राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया था आपकी 15वें नंबर का, है ना। सर्वाधिक बार अगर हम आपकी हमारी भाई इसमें विजेता के तौर पर बात करेंगे, तो सर्वाधिक बार आपकी विजेता जो बना है वो मुंबई इंडियंस ने, और मुंबई इंडियंस ने इसको 5 बार जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इसको आपकी कितनी बार जीता, 4 बार जीता। आईपीएल का जो आपकी स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर का मतलब आपकी हमारी हम कहते हैं प्रायोजक, है ना, जो प्रचार करता है आपकी, वो मैंने एक दिन समझाया था, वो आपकी टाटा समूह है इस समय आपकी, है ना, आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो लिख लें, आपकी स्पॉन्सर टाटा समूह है। टोटल टीमों की संख्या 10 होती है, और इसमें मैच जो खेले जाते हैं वो कितने होते हैं, 74 मैच खेले जाते हैं, टोटल टीमों की संख्या आपकी भाई इतनी। सबसे पहला यहाँ खेला गया, लास्ट वाला ही खेला गया, विजेता ये था आपकी हमारी भाई गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हराकर, मुंबई ने इसमें 5 बार, इसने 4 बार, प्रायोजक टाटा समूह है जो आने वाला है, इससे से भी बीसीसीआई खिलाता है। आईपीएल के अगर हम आपकी हमारी इसके चेयरमैन के बारे में बात करेंगे, तो आप लिख लें आईपीएल के जो आपके चेयरमैन है ना, वो आपके बने हैं अरुण धूमल। ये आईपीएल के जो चेयरमैन होंगे अब, इनके बारे में आपकी जानकारी हो, और वो कौन बने, अरुण धूमल। ऐसे डब्ल्यूपीएल के चेयरमैन या तो अरुण धूमल ही होंगे, या कौन होंगे, आने वाले समय में बीसीसीआई के द्वारा इस बात की बात बता दिया जाएगा। तो ये टोटल डब्ल्यूपीएल और आईपीएल, और साथ ही साथ मैंने आपकी कोशिश करी है कि आपको हम समझा दें, और एक आपकी धातु खोजी गई जिसका नाम था आपकी लिथियम। इतनी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, इतनी मेहनत के साथ हम लाते हैं, कृपया करके आप हमारे चैनल को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, कोशिश करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ऐसे ही हम लोगों से आपकी मुलाकात लगातार होती रहेगी। किसी भी व्यक्ति को किसी टॉपिक को लेकर कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। आने वाले समय में फिर मुलाकात।